हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक वर्ल्ड। तो आज हम देखते हैं कि सेलेनियम में ड्रॉप डाउन को कैसे ऑटोमेट करते हैं और कैसे हम लोग उसको एक्सेस करते हैं अपने सेलेनियम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इक्लिप्स एडिटर खोल लूँगा। ये मेरा प्रोग्राम है जिसके थ्रू मैं क्या करूँगा, ड्रॉप डाउन को ऑटोमेट करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक डमी साइट पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दो ड्रॉप डाउन है, अपने एक प्रोडक्ट का है, एक एनिमल का है। तो हम लोग ये दोनों को क्या करेंगे, ऑटोमेट करेंगे। ठीक है, चाहे आप ऊपर वाले को कर लो चाहे नीचे वाले को कर लो, बट अपन को फंक्शनैलिटी सीखना है कि अपन कैसे ऑटोमेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं चलता हूँ अपने सेलेनियम कोड पर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्रोम ड्राइवर की प्रॉपर्टीज़ को सेट कर दिया है। यहाँ पे मैंने अपना ड्राइवर का पाथ पास कर दिया है जहाँ पे भी मेरा ड्राइवर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, क्रोम की प्रॉपर्टी को सेट करना है, ना कि वेब ड्राइवर का जो भी रेफरेंस वेरिएबल बनाना है। ठीक है, क्योंकि अगर क्या होता है, कभी कभी अगर आप ये चीज़ नीचे लिख देते हैं ना, तो आपका क्या रहता है, वो ड्राइवर फैच नहीं कर पाता, तो आपको एक एरर दे देता है कि ड्राइवर इज़ नॉट एग्जीक्यूटेबल लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या लिखना है, सबसे पहले प्रॉपर्टी को सेट करना है, फिर आपको इंस्टेंस वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल बनाना है क्रोम ड्राइवर क्लास का। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या है, इसको ये पूरा ऑब्जेक्ट है हमारा, न्यू क्रोम ड्राइवर पूरा ऑब्जेक्ट है, क्रोम ड्राइवर अपनी क्लास और वेब ड्राइवर अपना इंटरफेस है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस यूआरएल को फैच करेंगे, क्योंकि हमें इस साइट पे भी तो नेविगेट करना है। अगर इसको ड्रॉप डाउन को ऑटोमेट करने से पहले हमें इस पे विजिट करना होगा वेब पेज पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट गेट गेट मेथड की वजह से हम क्या, गेट मेथड की उससे हम क्या करेंगे, अपना यूआरएल पास कर देंगे। यूआरएल पास करने के बाद जैसे ही हमारा ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, तो हम लोग इस वेब पेज पे क्या कर देंगे, नेविगेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये मैंने मेथड लिखे हैं ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। ये विंडो को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो अपनी विंडो क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने 5 सेकंड का वेट लगा दिया है, थ्रेड डॉट स्लीप, ये आप भी लगा सकते हैं, जहाँ पर भी आपको वेट चाहिए वहाँ पे आप थ्रेड डॉट स्लीप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, अब मेरे को ये वाला ड्रॉप डाउन क्या करना है, वो करना है, एक्सेस करना है। ठीक है, इसको ऑटोमेट करना है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा आए और कोई भी वैल्यू मैं सेलेक्ट कर लूँ ड्रॉप डाउन से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इस ड्रॉप डाउन को क्या करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा कि मैं किसके थ्रू क्या करता हूँ, इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आया। ठीक है, तो देखो ID डॉट फर्स्ट। ठीक है, ID डॉट फर्स्ट इस तरह से, इसकी ID क्या है, फर्स्ट है, तो मैं ID एलिमेंट लूँगा। तो आईडी एक्चुअली जब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, तो आईडी क्या है, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे आईडी लेता हूँ। ठीक है, मैंने कंट्रोल F करके यहाँ पे देखते हैं कि आईडी देखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो मैं करूँगा, इसको एक्सपाथ लिखूँगा यहाँ पे एट द रेट फर्स्ट, एट द रेट, और मैं लिखूँगा आईडी इक्वल टू फर्स्ट। ठीक है, बट यहाँ पे क्या दिखा रहा है अपन को, जब अपन ये सर्च कर रहे हैं एक्सपाथ, तो यहाँ पे दो कंडीशन दिखा रहा है, एक ये है ऊपर वाला और एक इसका सेकंड वाला है। ठीक है, जब मैं नेविगेट करूँ तो यहाँ पे किसी की सेम आईडी है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ये हम ले नहीं सकते। ठीक है, ऐसे, क्योंकि अपन यहाँ पे स्टार का मतलब है ऑल। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं यहाँ पे नेविगेट करूँगा इस चीज़ को लेकर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट लगा दूंगा। ये किस एट्रीब्यूट में, सेलेक्ट एट्रीब्यूट में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेलेक्ट एट्रीब्यूट लगा दूंगा। ठीक है, तो अब 1 of 1 आ रहा है, मतलब ये एक ही चीज़, ये यूनिक है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस एक्स पाथ को ले सकते हैं। ठीक है, तो सेम एक्स पाथ मैंने अपने क्या किया है, स्क्रिप्ट में यूज़ किया है। ठीक है, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, और ये मैंने एक्स पाथ अपना पास कर दिया है। ठीक है, और मैंने हमें वेब एलिमेंट टाइप का क्या बना लिया, एक वेरिएबल बना दिया ड्रॉप डाउन वैल्यूज़। ठीक है, फिर मैंने 2 सेकंड का क्या दे दिया, वेट दे दिया। ठीक है, अब देखो, ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड यूज़ करते हैं सेलेक्ट, जो कि क्रोम ड्राइवर क्लास से आ रहा है। ठीक है, ठीक है, क्रोम ड्राइवर क्लास से आ रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट मेथड यूज़ करूँगा। सेलेक्ट मेथड के थ्रू मैं क्या बनाऊँगा, एक रेफरेंस वेरिएबल बनाऊँगा और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। ठीक है, अब सेलेक्ट वेरिएबल मेथड्स में क्या होता है, हम लोग जो वेब एलिमेंट, जो ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ है, रेफरेंस वेरिएबल वेब एलिमेंट टाइप का, वो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, पास कर दूँगा, जिससे क्या कर सकूँ, मैं जितनी भी सारी वैल्यू है इस ड्रॉप डाउन में वो सेलेक्ट कर सकूँ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है, सेलेक्ट करने के लिए अपने 3 मेथड होते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कहाँ गया अपना ये ड्रॉप डाउन है। ठीक है, जो ड्रॉप डाउन है, इसको सेलेक्ट करने के लिए तीन तरह से अपन सेलेक्ट करते हैं। या तो इसके इंडेक्स के थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या तो सीधा सीधा ये टैक्स पास कर सकते हो कि मैं, मेरे को गूगल करना है, तो आप सीधा गूगल पास कर दो, आईफोन या कुछ भी पास कर दो। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट मेथड। और अगर आपको वैल्यूज़ लेनी है, जैसे वैल्यूज़ पास करनी है, तो आप वैल्यूज़ भी
पास कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वैल्यूज एट्रीब्यूट दिया है माइक्रोसॉफ्ट गूगल, तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अपन तीनों से देखेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट बाई इंडेक्स से देखूंगा, ठीक है। अब ये जो कोड लिखा हुआ है ये सिर्फ इस वजह से लिखा हुआ है कि जो भी वैल्यू मैं सेलेक्ट करूँगा वो दिखा दे कि मैंने कौन सी वैल्यू सेलेक्ट की है, ठीक है। तो ये कोड में मैंने बस एक वेब एलिमेंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया है। ये अपने एक मेथड्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप क्या करोगे, ये जो रेफरेंस वेरिएबल है इसको लिख के एंड डॉट करोगे तो आपको क्या होगा, एक मेथड की लिस्ट खुल जाएगी, ठीक है। तो ये सारे मेथड आप यूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट बाई इंडेक्स, सेलेक्ट बाई वैल्यूज़, ठीक है, सेलेक्ट बाई टेक्स्ट, ठीक है, इस तरह से। और ये जो मेथड होता है अपना गेट फर्स्ट सेलेक्ट ऑप्शन, ये क्या देता है अपन को, जो भी फर्स्ट सेलेक्टेड ऑप्शन होता है हमारा ड्रॉप डाउन में से, वो वैल्यू क्या करा देता है, डिस्प्ले करा देता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, वेब एलिमेंट की वैल्यू चाहिए जो भी मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो मेरे को वेब एलिमेंट टाइप का क्या बना दिया मैंने, एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। इस वेरिएबल के थ्रू मैं क्या करूँगा, उसका टैक्स लेके आऊँगा। तो एक मेथड होता है अपना गेट टैक्स, ठीक है। बट जो टैक्स होगा वो मेरा स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना दिया है, ठीक है। तो उसमें मैं क्या करूँगा, ये स्टोर कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से वो ऐसे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स से ले रहा हूँ, ठीक है, इंडेक्स 2, ठीक है। तो इंडेक्स 2 के हिसाब से क्या होगा, इंडेक्स 2 जीरो से स्टार्ट होती है, तो जीरो पे अपना विंग है, वन पे अपना गूगल है और सेकंड पे क्या, आईफोन। तो ये आईफोन सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो मैं एक बार रन करके देखता हूँ, इसको राइट क्लिक करके सेव किया मैंने, राइट क्लिक करके रन एस जावा एप्लीकेशन, रन एस जावा एप्लीकेशन। सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र लॉन्च होगा, ठीक है, लॉन्च हुआ, विंडो मैक्सिमाइज़ होगी अपनी, ठीक है। ये यूआई उसकी साइट पे विजिट कर गया, 5 सेकंड का वेट है अभी। अब यहाँ पे देखना वैल्यू चेंज हो जाएगी, इंडेक्स के हिसाब से सेकंड इंडेक्स लिया अपन ने, तो यहाँ पे आईफोन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से उसने वैल्यू को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, फिर से वेट करेगा और ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और जो अब देखो यहाँ पे अपन ने जो ये वाला जो कोड पास किया था, ये इसीलिए किया था कि कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अपन ने कौन सी वैल्यू सेलेक्ट की थी, आईफोन, ठीक है। इस तरह से अपन सेलेक्ट बाई इंडेक्स से देख सकते हैं। अब मैं देखता हूँ सेलेक्ट बाई वैल्यू से, ठीक है। सेलेक्ट बाई वैल्यू मैं लगाता हूँ यहाँ पे वैल्यू डॉट, सॉरी, VALUES, वैल्यूज डॉट सेलेक्ट बाई वैल्यू, ठीक है। अब देखो वैल्यू अपनी कौन कौन सी है, यहाँ पे इंस्पेक्ट करी वैल्यू माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है। जो अपन वैल्यू पास करते हैं वो इस चीज़ को दर्शाता है, ना कि टेक्स्ट को, ठीक है। तो जैसे सपोज करो मैंने माइक्रोसॉफ्ट पास कर दी, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वहाँ से ले लेगा, ठीक है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पास कर दिया, मैं फिर से एक बार इसको रन करता हूँ। तो इस तरह से हम लोग सेलेक्ट बाई वैल्यू से करेंगे, ठीक है। तो जैसे अब फिर से ये लॉन्च होगा अपना ब्राउज़र, ठीक है, ये मैक्सिमाइज़ हुआ अपना। यहाँ पे देखो अब मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज अ वैल्यू पास की है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, नेटवर्क का इशू है, थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा नेटवर्क, ठीक है। विंग्स सेलेक्ट बाई वैल्यू, उसने वैल्यू सेलेक्ट नहीं की, माइक्रोसॉफ्ट, जस्ट अ मिनट, सेलेक्ट बाई वैल्यूज़, जस्ट गिव मी अ मिनट, सेलेक्ट बाई वैल्यूज़ गूगल। ओ माइक्रोसॉफ्ट है नहीं इसमें, माइक्रोसॉफ्ट नहीं दिखा रहा, गूगल है इसमें, गूगल है, याहू है, माइक्रोसॉफ्ट है ही नहीं। पता नहीं इनका कोई साइट का इशू होगा। तो मैं यहाँ पे गूगल पास कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वैल्यू पास तो की है बट वो माइक्रोसॉफ्ट है नहीं, ठीक है। तो इस वजह से इसने नहीं लिया। तो मैं एक बार गूगल पास करके देखता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके फिर से अपन देखते हैं, ठीक है। मेरा क्रोम ब्राउज़र लॉन्च हो गया, मतलब लॉन्च हुआ अपना, मैक्सिमाइज हुआ विंडो। यहाँ पे देखो अब ये गूगल सेलेक्ट करेगा द वैल्यू, ठीक है। देखो यहाँ पे गूगल उसने सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट बाई वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे उसने डिस्प्ले कर दिया कि भाई आपने गूगल को सेलेक्ट किया है ड्रॉप डाउन में से, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेलेक्ट बाई वैल्यू। अब लास्ट आता है अपना सेलेक्ट बाई टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। सेलेक्ट बाई इंडेक्स, सेलेक्ट बाई वैल्यू, सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट जो भी विजिबल टेक्स्ट होता है अपना ड्रॉप डाउन में, ठीक है। विजिबल टेक्स्ट का मतलब ये चीज़, कौन कौन सी वैल्यू, गूगल, आईफोन, याहू, ठीक है। तो मैं याहू से याहू अपन ले लेते हैं, याहू अपन सेलेक्ट करते हैं ड्रॉप डाउन में से, ठीक है। तो मैंने याहू एज अ विजिबल टेक्स्ट पास कर दिया। तो मैं एक बार फिर से इसको दोबारा से रन करूँगा। तो रन एस जावा एप्लीकेशन, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र मेरा लॉन्च होगा।
ठीक है, मैक्सिमाइज होगा और यहाँ पे क्या कर लेगा, ये एज अ वैल्यू पास, विजिबल टेक्स्ट पास किया तो ये याहू यहाँ पे क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, याहू उसने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, ये तीनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट बाई इंडेक्स, सेलेक्ट बाई वैल्यू, सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट। ठीक है, आप जो भी आपको सही लगे आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है सेलेक्ट बाई याहू। ठीक है, तो जो भी वैल्यू सेलेक्ट की है वो मेरे कंसोल में क्या कर देगी, डिस्प्ले कर देगी। डिस्प्ले कराने के लिए अपना क्या है, ये नीचे वाला कोड है। इस तरह से आप क्या करा सकते हैं, जो भी सेलेक्टेड वैल्यू ड्रॉप डाउन में से उसको आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं कंसोल पर। ठीक है, अब मैं आपको एक कोड और बता रहा हूँ, मेरा कोड यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। इस कोड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी वैल्यू है ड्रॉप डाउन में, ठीक है, उसको आप डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन में क्या है, अपना सारी वैल्यूज़ है, मतलब मल्टीपल वैल्यूज़। अब इन वैल्यूज़ को क्या करना है, अपन को स्टोर करना है। तो उसके लिए अपन को क्या ज़रूरत पड़ती है, फंक्शनैलिटी होती है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट क्या होता है, अपना एक कलेक्शन होता है। ठीक है, जावा में एक कलेक्शन नाम का टॉपिक है, उसमें आपको लिस्ट पढ़ने को मिलेगा। आप सर्च कीजिएगा तो आप लिस्ट को थोड़ा एक्सप्लोर कीजिएगा। तो लिस्ट में क्या करते हैं हम लोग, जो भी वेब एलिमेंट होते हैं उसको, जब मल्टीपल वेब एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, आपको वेब एलिमेंट एक्सेस करना है बट लिस्ट में स्टोर कराना है। ठीक है, तो मैंने लिस्ट टाइप का एक क्या बना लिया है, वेरिएबल बना लिया है यहाँ पे। उसमें वैल्यूज़ को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। वैल्यूज डेट गेट ऑप्शन, मतलब जितने भी ऑप्शन है अपने ड्रॉप डाउन में सबको मैंने गेट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी सारी वैल्यूज़ होंगी मेरी इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, फिर मैंने फॉर लूप लगाई है, अपना फॉर ईच लूप है। ठीक है, फॉर लूप से ये डिफरेंट होता है, ये फॉर ईच लूप है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है वेब एलिमेंट टाइप का, और यहाँ पे मैंने ये वाला वेरिएबल पास कर दिया। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये लूप चलेगा तो एक एक करके क्या, पहले क्या करेगा, सारी लिस्ट एलिमेंट इसमें हमारे वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे, इस लिस्ट में। तो एक एक करके क्या होगा, जब ये फॉर लूप चलेगा तो जो भी एलिमेंट हमारे इस रेफरेंस वेरिएबल में, ठीक है, स्टोर है, वो एक एक करके इस वाले एलिमेंट में स्टोर होते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्ट्रिंग डॉट, मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का फिर से वेरिएबल बनाया है, क्योंकि अपन को तो टैक्स चाहिए। ठीक है, वैल्यूज चाहिए जितनी ड्रॉप डाउन में। ठीक है, तो जैसी वैल्यूज़ वेब एलिमेंट में इस वाले वेरिएबल्स में स्टोर होंगी, तो इस एलिमेंट के, तो इस वेरिएबल, ये क्या है, हमारा वेब एलिमेंट टाइप का है। ठीक है, तो वेब एलिमेंट टाइप का जब वेब एलिमेंट में स्टोर हो गया तो हम उसको गेट टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन होता है, तो गेट टेक्स्ट क्या कर सकता है, वो टैक्स अपन को डिस्प्ले करा देगा, और जो भी टैक्स आएगा वो हम इसमें एज अ स्ट्रिंग क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और इस वेरिएबल्स को क्या कर देंगे, अपन डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेगा, जितनी भी वैल्यूज़ हैं अपनी ड्रॉप डाउन में, जैसे इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, विंग्स है, याहू है, गूगल है, आईफोन है, तो ये सारी डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो अपन चलो रन करते हैं, इसको देखते हैं एक बार। तो रन एस जावा एप्लीकेशन, तो क्रोम ब्राउज़र लॉन्च हो गया मेरा, मैक्सिमाइज़ होगी विंडो अपनी। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लेगा जो भी अपन ने पास किया होगा एज अ वैल्यू, और जो भी उस हिसाब से ये वैल्यू सेलेक्ट कर लेगा ड्रॉप डाउन में अपना। ठीक है, ये पास हो गया। अब 5-2 सेकंड का फिर से वेट लगाया है, देन ये क्विट हो जाएगा ब्राउज़र अपना। ठीक है, ये बंद हो गया। ठीक है, तो इसने सबसे पहले जो भी वैल्यू सेलेक्ट की ड्रॉप डाउन में वो सेलेक्ट की, उसके बाद जो भी वैल्यूज़ अवेलेबल है अपने ड्रॉप डाउन में उसने सारी शो कर दी। ठीक है, तो इस कोड की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं ड्रॉप डाउन में वो आप क्या करा सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं एक जगह। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो ड्रॉप डाउन होता है उसको ऑटोमेट करते हैं अपने सेलेनियम स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी वगैरह हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, आगे आने वाली वीडियो में आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।